शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला आखिरी तक चलने का है। यही हुआ इस बार इंडियन टीम के साथ। 10 लगातार मैच जीतने के बाद आप लास्ट मैच में हार गए और फिर वर्ल्ड कप आपका नहीं था। सबको बहुत दुख हुआ। अब हम क्या सीख सकते हैं इस बात से कि हम चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करके आ जाएं और लास्ट में नॉन टेक्निकल की वजह से रह जाएं, तो वो बहुत दुख करेगी, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीसीआई जेई में नॉन टेक का क्लियर करना बेटा, अच्छे से नंबर लाना। क्योंकि अगर अभी तक आपने मेरा सेफ स्कोर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सेफ स्कोर वाला वो वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस समझाई है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। आप यहां पर देख सकते हैं कि नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बिना बेटा इसको अच्छा स्कोर करे नहीं हम लोग अच्छे नंबर ला सकते। 15 क्वेश्चन जीए में, करंट अफेयर में आएंगे, 15 एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में 10 और 10 रीजनिंग में। तो मैं यहां बताने जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले पेपर से मैंने निकाले हैं। मतलब हर हाल में लास्ट मोमेंट पे ये टॉपिक जरूर कर जाना, नहीं तो आप लास्ट मोमेंट में अगर ये टॉपिक करके नहीं गए तो पछताओगे, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लोग एप्टीट्यूड जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको शॉर्टकट्स वगैरह अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। देखना कैसा है, ये जितने भी नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स हैं इनके आप 50-100 क्वेश्चन हर टॉपिक से करके जाइए। और गारंटी कह रहा हूं इतना टफ पेपर नहीं बनता कि नॉन टेक्निकल आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है तो आप जरूर इसे सॉल्व करके ले आओगे। बस आपको यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को अलग से 50 से 100 क्वेश्चन जरूर खत्म कर लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एप्टीट्यूड पे। भाई साहब, पिछले जो 2 साल के पेपर हैं मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे से एनालाइज किया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, देखिए 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाए गए हैं, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो एरिया के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों को मालूम है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया, बहुत सारी चीजों का पूछा जाता है, उन सब पे क्वेश्चन। वर्क टाइम एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स और प्रॉफिट और लॉस पे तो हर पेपर में क्वेश्चन थे ही थे। और दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे 15 नंबर, 15 क्वेश्चन में से। अब आप ये सोचिए कि अगर हम एरिया के फॉर्मूले की बात करें तो कभी एक पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे सरफेस एरिया, कभी रोम्बस का दे दिया, कभी ट्राइंगल का पूछ लिया, कभी ट्रेपेजियम, सर्कल, और जितने भी सिलेंडर, जितने भी आपके दिमाग में जो शेप्स हैं बेटा उनके सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूलेज, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये सब आप करके जाइएगा क्योंकि पेपर में ये पूछता ही पूछता है। फिर वर्क टाइम एंड एनर्जी, जो वर्क टाइम एंड मतलब वर्क एंड टाइम वाला जो होता है कि 10 आदमी ने इतने दिन में काम किया, 20 आदमी ने इतने दिन में किया, फिर दोनों मिलके कितना करेंगे, ये सवाल आपके जरूर बने हैं। पाइप्स एंड सिस्टम से जरूर बने हैं कि पाइप में लीकेज हो गया है ना, और टंकी कितने टाइम में बढ़ेगी। ये जरूर एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन पेपर में थे। टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम का एक आध क्वेश्चन जरूर देखा गया है, ये आता जरूर है। ये वो टॉपिक है जो रहेंगे जरूर और जिन पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो 2 से 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा कि इतनी स्पीड से चल रहा था तो कितनी डिस्टेंस तक चल पाएगा, उस तरीके के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉ एंड लॉस मैंने आपको बताया, सीपीएसपी वाले क्वेश्चन है ना आपके पास थे कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस दी हुई है। ये तो 2 से 3 क्वेश्चन रहे ही रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको हर बार पेपर में, हर बार मिल रहा है पेपर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और परसेंटेज आपको मिल रहा है कि पॉपुलेशन को लेके क्वेश्चन आता है ना कि किसी 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2020 में इतनी थी, तो कितना परसेंटेज बढ़ गई, काइंड ऑफ। और सीआई और एसआई, इसके भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में 15 क्वेश्चन के अंदर आपको दिखते ही दिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। फिर हम लोग बात करते हैं जीए पे। बेटा जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन बन ही रहे हैं नेसेसरली, नेसेसरली याद रखिएगा। हिस्ट्री देखी जाए तो जरूर पूछ रहा है मिडिवल और मॉडर्न से, एंशियंट नहीं पाई गई है। पिछले साल तो ज्योग्राफी और पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पूछी थी, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे पूरा छोड़ के जाएं। अगर पहले से कर रखा है तो देख लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ना हो तो छोड़ दीजिएगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं। बस पॉलिटी में आप कैसे हम लोग एज लिमिट क्या क्या होती है हर पद की, वो आप देख लीजिएगा। लाइफ साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन देखे गए थे। स्टैटिक जीके का जैसे हेडक्वार्टर पूछा था, स्पोर्ट्स की ट्रॉफी वगैरह, पिछले पेपरों में ये चीज पूछी जा चुकी है। खासकर स्पोर्ट्स की ट्रॉफी वगैरह और कौन से प्लेयर ने जीती कौन से नहीं जीती, ये करंट अफेयर से जोड़ के काफी पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन थे, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें
अगले नॉन टेक सब्जेक्ट की इंग्लिश की, इजी इंग्लिश थी, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, मैं आपको सही बात बताऊं। सेंटेंस सीक्वेंस पूछा था, आपको 4-5 सेंटेंस दे रखे थे, उसको सीक्वेंस में लगाना है कि कुछ मीनिंग बन जाए। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था, उसमें आर्टिकल पुट करने हैं कि आपका इज द, आर एम द, है ना, इज द कि कहाँ पे एन आएगा, ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे। या फिर अप्रोप्रिएट वर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे, बीच में जैसे पूरा एक सेंटेंस दे रखा था ब्लैंक करके, और नीचे ऑप्शन दिए हुए थे कि ये कौन सा वाला लगेगा, इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा। तो उतना टफ नहीं था, इजी था, पैसेज भी इजी था, नंबर स्कोरिंग करके ही देगा, इजी पैसेज था। अगर आपकी बहुत बुरी इंग्लिश नहीं है तो आप ठीक ठाक कर ले जाओगे। एंटोनिम सिनोनिम मैं आपको बताऊं, पिछली साल के पेपर में तो नहीं थे, मतलब इससे जस्ट लास्ट वाली पेपर में तो नहीं थे, 5 मई वाले में नहीं थे, उससे पहले एक दो एंटोनिम सिनोनिम्स रहे हैं। पर इंग्लिश मुझे फिर भी ठीक लगी है कंपैरिजन टू जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस के कंपैरिजन में। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, देखिए रीजनिंग लगभग सब बच्चे कर ही लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, ये जो है ना, ये थोड़े क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिले थे, इन्हें देख के चले जाना, बाकी आप क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के कर लेंगे, उतना टफ नहीं थे रीजनिंग, है ना। अभी तक आप लोगों ने इन्हीं सब पैटर्न पर बेस्ड, अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसमें बेटा टेस्ट आप लोग दे दीजिए उस लिंक से जाके। मतलब जब टेलीग्राम पर आप जाएंगे ना तो पिन कर रखा है मैंने कमेंट इस पीजीसीआईएल के टेस्ट का, फुल लेंथ टेस्ट का, तो इसे जरूर दे दीजिएगा आप। और गर्दा उड़ा दिया बैच, अगर आप आगे किसी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बैच बेस्ट होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट बैच है ये, इसमें से काफी सिलेक्शंस हुए हैं। नॉन टेक्निकल को, इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए यूट्यूब पर, चाहे आप इनके 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कोई भी सेशन देख लीजिएगा, जरूर जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।